बुद्धपुत्र या पुन्हा त्रिरत्न बुद्धपुत्रांचे या ठिकाणी आगमन झाले आहे. मी त्यांचं प्रथमतः या ठिकाणी शब्दसोपाने स्वागत करतो. तसेच या कार्यक्रमाला उपस्थित झालेले सर्व आंबेडकर चळवळीचे सर्व भीम फडणवीस आहेत, त्यांचे या ठिकाणी त्यांचा हा वाढदिवस या ठिकाणी आपण या ठिकाणी साजरा करणार आहोत. तत्पूर्वी मी आपणा सर्व नाही हे सगळे त्यानंतर आमचे मित्र, आमचे सुपुत्र आदरणीय जय भाऊ, गौरव भाऊ आणि कोणाचं नाव मम्मी तुका नाही घेतलं, तुका नाही घेतलं त्यांच्या बरोबर काम करणारे सहयोगी सर्व दोन्ही मुली इथे आलेल्या आहेत. खूप सुंदर त्यांचे चेहरे पडद्यावरती दिसत आहेत आणि जवळजवळ महाराष्ट्रात सगळीकडे हे कटआउट पोस्टर लागले. आमच्या सगळ्या सहकार्यांनी औरंगाबाद मध्ये लागले, बीड मध्ये लागले, लातूरला लागले, म्हणजे सगळीकडे महाराष्ट्रामध्ये, अकोल्याला, बुलढाण्याला, अमरावतीला, जिल्ह्याच्या प्रमुख जागेवरती हेडक्वार्टर्स मध्ये सगळीकडे त्याचं प्रमोशन चांगल्या प्रकारे आमच्या सहकारी मित्रांनी केलेलं आहे. आमच्या जालन्यामध्ये आमच्या भाऊंनी जालन्यामध्ये लावले, औरंगाबाद मध्ये सुद्धा लावले, धुळ्याला आमचे किरण भाऊ आहेत, त्यांनी प्रत्येक 8 ठिकाणी त्यांनी मोठमोठाने कटआउट लावले. तेव्हा आमचे सगळे सहकार्यांचं या गाण्याला सगळ्यांचे आशीर्वाद आहेत. आमचे सोनू भाऊ, फिरोज भाई, की त्यांनी फिरोज भाईचं नवीन भाई फिरोज भाईचं या 2-3 गाणी निघाले, 2-3 याच्यामध्ये त्यांनी काम केलं. ते फिरोज भाईचं आमचं फॅमिलीचे मित्र असल्यासारखे त्यांनी या गाण्याला आणि सर्वच बाबतीमध्ये त्यांनी खूप मोठं सहकार्य केलेलं आहे. ते आम्ही कधी म्हणजे आमच्या घरी आल्यानंतर ते जेवल्याशिवाय जाऊ शकत नाही, म्हणजे इतकं आमचं फॅमिली रिलेशन. नवीन भाईंना तर नाव आपण सगळ्यांनी ऐकलं असेल, फार मोठे आपल्या मराठी याच्याचे मोठे कलाकार आहेत आणि फार मोठे डायरेक्टर देखील आहेत. तेव्हा या गाण्याला फिरोज भाईने डायरेक्शन केलेलं आहे आणि फार सुंदर चांगल्या प्रकारचं ज्योती आणि काय हर्षा पुढे पुढे लोकप्रिय हर्षा, तर खूप सुंदर तुम्ही तुमचं प्रदर्शन या गाण्यामध्ये केलेलं आहे. तुमचं करावं तेवढं कौतुक कमी आहे, तुमचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. तुमच्याबरोबर ज्या मुली कॉलेजच्या मुली म्हणजे शाळेच्या ड्रेस घातलेल्या आहेत त्या मुली, दुसऱ्या त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारचं त्या गाण्याच्या पाठीमागे योगदान दिलेलं आहे. कॅमेरामन जे ह्याच्या पाठीमागे जे कलाकार आहेत, ज्यांचं सहकार्य आहे आणि पुन्हा तुला शुभेच्छा देतो की भीम कायद्यामध्ये ही चळवळ लोकांपर्यंत पोहोचव, अशा तऱ्हेची मी तुझ्याकडून अपेक्षा करतो. आमचे आदरणीय मंत्रीजी ज्योती आहे ना, पुढे बोलाव. या ठिकाणी उपस्थित सर्व कलाकार, फिरोजबाई, ज्योती, हर्षा, मिली, याकतबाई, राजूबाई, सोनू, आमचे डावरे साहेब, आमचे पहिचान कोण त्यांना मी आज ओळखलंच नाही, कारण काय एवढे गोरे झाले, एकदम फेअर झाले, त्यामुळे मला मी ओळखलं नाही, त्याबद्दल सॉरी. पण खरंच सुंदर दिसतंय, छान काम करा अशी मी तुम्हाला विनंती करते. कपिलबाई, राजूबाई, त्यांची आणि तिची आई काय जिजाबाई, डान्सर, ऍक्टर, विलन, ह्याच्या जे मोत्यामधून त्या अश्वामधून भीम नाव मोजरे, असं बाबासाहेबांचं नाव उज्ज्वल करण्यासाठी मी जयंतीला प्रोत्साहन देते. आणि आज फडणवीस साहेबांचा वाढदिवस आहे, त्यांना शतयुष्य लाभो अशी भगवंताचरणी प्रार्थना करते. तुम जियो हजार जय हिंद, जय भीम.
पप्पा. सर, नवीन प्रभाकर जेव्हा इथे आले आणि कलाकारांची सगळी रांग इथे आली आणि सर्वप्रथम मी पंडागळे सर आणि मम्मी तुम्ही खूप प्राऊड पेरेंट आहात. ह्याच्या सर मी जवळजवळ 10-12 वर्षांपूर्वी भेटलेलो आणि इतका चांगला बडा स्क्रीन प्रेझेन्स यार, क्या बात है. आणि आज बर्थडे बॉय साठी मी कलाकारों की ओर से जो सौगात होती है शब्दों की, मैं आपके जोरदार तालियों के साथ मैं सौगात देना चाहूंगा कि मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना. वाह बोलो. जो वाह नहीं बोलेगा उनको बुरे बुरे सपने आएंगे. कि मुरादें हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत के दुनिया के आप सरताज बनना. हो सितारों से ऊंचा रुतबा तुम्हारा, तुम्हारे उजालों से सजे घर हमारा. खुदा दिल जलों की नजर से बचाए और आप राम पंडागळे सर, आपको हम सभी की उम्र लग जाए. वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड हैप्पीनेस टू यू, हैप्पीनेस टू होम. मंडागळे सरांचा वाढदिवस असल्यामुळे आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामधले आम्ही कार्यकर्ते अशामुळे जुळलो. एक प्रसंग तुम्हाला सांगतो फक्त. 6,500 एकर आमच्या गरीब लोकांनी अकोला जिल्ह्यामध्ये शेती काढलेली आहे आणि त्या तहसीलदार कलेक्टरांनी निवेदन प्लस नोटीस पाठवले पूर्ण जिल्ह्यामध्ये किंवा आम्ही सोमवारी हे सगळं येऊन आलो. शेती फुलं पात्यावरती आली होती, पराठ्या वगैरे. तर आणि काय झालं, तहसीलदार कलेक्टर सगळे गाड्या घेऊन पोलीसच्या गाड्या आल्या. 6,500 एकर ते मोडणार होते आणि त्याच्यावरती 100 विटा टाकणार होते. साहेबांना आम्ही फोन केला की सर हे सगळी यंत्रणा सोमवारी येणार आहे. सोमवारी साहेबांनी कलेक्टर अकोला कलेक्टरकडे मेसेज पाठवला आणि सगळं बंद झालं. सगळ्यांनी पिकं काढली आणि आता नवीन पेरायला सुरुवात झाली. सर तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आज 6,500 एकरावरचे जे गरीब लोक आहेत ते खूप खुश आहेत. आप सबको भी बधाई जी. ये गाना शूट हुआ एक दिन में, लेकिन इसको बनने को ऑलमोस्ट साल लग गया. कि इसके अंदर इतना सब कुछ बाबा साहब के बारे में गाने बहुत बनते हैं, एवरीडे मेरे को लगता है गाने बनते हैं, लेकिन इसके अंदर बाबा साहब ने क्या किया है वो चीज़ के बारे में गाने में हमने बताया है. तो मैं सबके जो जिन्होंने काम किया है इस गाने में, मैं उनके नाम लेना चाहूँगा. सबके वैसे सबके आभार, लेकिन लिरिक्स बाय राम पंडागले जी, डायरेक्टर एंड कोरियोग्राफी बाय विकी उर्फ फिरोज भाई, डीओपी रोहित एंड गिप्ती, म्यूजिक कंपनी बैंडेक्स, हीरोइन हर्षा चौहान और ज्योति जैन.
ज्योति जैन, एक्टिंग लियाकत भाई, लियाकत भाई एक्टर, PRO शब्बीर भाई, सिंगर शाहिद मालिया, असिस्टेंट कोरियोग्राफर सोनू और शर्मिला जी, प्रोडक्शन आकाश एंड ऑल द टीम ऑफ बोलो जय भीम, थैंक यू। म्यूजिक बाय राजेंद्र, मेकअप बाय राजू भाई, थैंक यू। हाँ, ये पिताजी का कॉन्सेप्ट था और एक्टिंग जयेश की थी और दोनों की भाई हमारे। तो बहुत वो दिन इतनी गर्मी थी, हमने भरी फिल्म सिटी में शूट किया। वो दिन इतनी ज़बरदस्त गर्मी थी, फिर भी सब ड्रेन हो गए थे, लेकिन अंदर से इतनी पावर थी हमारे अंदर कि तो इतना पूरा गाना हमने एक दिन में शूट करने के बाद भी फिर भी जो जो ढोल था बजाने लगे और हम लोग फिर नाचे हुई ताकत से। तो इतना वो गाने में पावर है, इतना दम है। जय भीम बोला तो फिर बात ही अलग है। बाबा साहब का नाम लेके तो हम झंडा लेके आगे चल रहे जी। सबसे पहले सभी को जय भीम। ये गाना मतलब मेरे लिए ऐसा है कि बहुत बड़े महामानव है डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, और उनके लिए ये मेरी तरफ से एक मान वंदना ही हुई कि उनके गाने पे मुझे चांस मिला कि मैं अपने आप को प्रेजेंट कर पाऊँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि बाबा साहेब का अब तक ऐसा कोई गाना नहीं था अकॉर्डिंग टू मी। ये पहली बार ऐसा गाना है जिसमें इतना जोश है, इतनी पावर है। आई होप कि ये बहुत फेमस होने वाला है। आई रियली होप होने वाला ने हो गया समझ। जयेश एंड हिज फादर कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, इतने अच्छे से ये गाना तैयार किया, हमको उसमें करने के लिए मौका दिया। थैंक यू सो मच पूरी टीम और सभी को। पहली बात तो सबको थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। एंड मैं तो थैंक्स सबसे ज़्यादा पहले बोलना चाहती हूँ कृष्णा सर को, जिनके मतलब वो मेरे गुरु भी है और उनके सुपर गुरु है फिरोज सर, जिनने हमें मौका दिया इस गाने में परफॉर्म करने के लिए। एंड प्लस थैंक यू सो मच टू जयेश एंड हिज डैड कि उनकी वजह से हम लोग एक कुछ नया परफॉर्म कर पाए। एंड आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब तक पूरे कहीं पे भी ऐसा कोई गाना है जो इतना एनर्जेटिक है, या ऐसा मतलब कोई भी नहीं बना है। शायद मराठी में होगा बट हिंदी में एक भी ऐसा कोई गाना नहीं है। सो येस, आई एम थैंकफुल टू एवरीवन, सब कास्ट को, सबको, स्पेशली जयेश को, ज्योति को, बीइंग माय कास्ट। थैंक यू सो मच। हमारे विलन सर, मेरे पिताजी का जो कैमियो किया है आपको दिख के आ रहा है जी। बहुत जल्दी मेरे दोस्त हमारे अजीज़ भाई राजू रुलिया जी, जिन्होंने माय फ्रेंड गणेशा 1, 2, 3, अभी उनका एक कौन सा शंकर पिक्चर आया है, फिर हाँ लव यू शंकर करके अभी रिसेंटली उनका पिक्चर आया है। तो अभी थोड़ा उनको हमने ब्रेक दिया है 15 दिन का, उसके बाद हम हमारे पिक्चर पे लग जाएंगे। थैंक यू सबको, और सबको दिल से जय भीम। बोला जय भीम। प्लीज़ लाइक शेयर करिए, और बाबा साहब का गाना है पूरे जग में, पूरे वर्ल्ड में होना चाहिए। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम लियाकत नासिर है। विकी सर ने जब ये एल्बम दिया मुझे, तो मैंने कहा किसी यंग बच्चे को लो यार। तो बोले यंग बच्चों का तो ये लोग कर ही रहे हैं, आपकी एज का एक आदमी चाहिए हमें। फिर इन्होंने ये चांस दिया, और जिस तरह से इन्होंने इसको पिक्चराइज़ किया, तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बगैर डायलॉग बोले या बगैर मूवमेंट किए हुए ज़्यादा भी कुछ इस्टेब्लिशमेंट हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई टेक्निकली इनकी। तो जैसा कि आपने देखा है कि मैं सिर्फ चल रहा हूँ और अपने काम में लगा हूँ, ठीक है, मेहनत बच्चे लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। और ये मेरा दूसरा गाना है इस टीम के साथ, और इस टीम से हमेशा बहुत प्यार मिला है, और इस पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ एक अच्छा गाना बनाने के लिए। एक महामानव जिन्हें हम इतना आदरणीय बाबा साहेब को मानते हैं, और सभी लोग मानते हैं, हर धर्म में उनकी इज्जत है, हर हिंदुस्तानी उनके बनाए हुए संविधान के हिसाब से अपने अधिकारों के साथ जी रहे हैं। तो एक उनके नाम के गाने के अंदर मैं एक छोटा सा पार्ट कर पाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी पूरी टीम का। बस आप सबसे निवेदन है कि इस गाने को जितना ज़्यादा हो सके पब्लिक तक पहुँचाएँ, तो मज़ा आ जाएगा। थैंक यू।
हाँ, सबको नमस्कार। पहले तो विकी मैं बोल रहा हूँ, कोरियोग्राफर डायरेक्टर गाने का। मेहनत तो बहुत किया है गाने के पीछे, हमने काफ़ी टाइम से मेहनत चालू है, लिखने में भी, रिहर्सल पे भी, शूटिंग पे भी। राम बाबू ने गाना लिखा है, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, पर मतलब सोचिए कि बस हमारी तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा करके पर निकल गया गाना, बहुत अच्छा हुआ। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी जब हम शूट कर रहे थे ना, बहुत गर्म था। डांसर्स ने, हीरोइन ने बहुत मेहनत की है, एक दिन में गाना किया है। तो हम बस यही गुजारिश है कि बस आप लोग लाइक करो, कमेंट करो, बताइए कैसा था, कि आगे हम और अच्छा काम करके आपके सामने पेश करें। ऐसा है। कैमरामैन हमारे मेरा नाम रोहित है। सर के साथ मेरा तीसरा गाना है, इनके साथ भी तीसरा गाना है। पहले गाने में तो सर ने हंगामा मचा दिया था, 10 चेंज करा दिया था, अभी तो भूलूंगा नहीं 8 घंटे में। ये गाने ने काफ़ी मतलब मेहनत करा है। हमको जगह नहीं मिल रही थी शूट करने के लिए। हम लोग फिल्म सिटी लोकेशन फाइनल किए थे, तो मेंटेनेंस में जगह गई थी, तो परमिशन नहीं दे देते। तो कम से कम मतलब 9 घंटा गया ऑफिस में परमिशन लेने के लिए। हमने 3 दिन भागे, 9 घंटे एक बार बैठे, तब जाके परमिशन मिली। गाने ने फिर वहाँ पे हम फाइनलाइज किया और इसका रिजल्ट आपके सामने, सबके सामने आया है। आप देख सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सबकी मेहनत है इसमें। डांसर की इनकी ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा। फिरोज भाई मेहनत सभी की है, सभी ने मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत सभी ने किया। डांसर्स ने, हमारे जो डांसर्स आए थे, म्यूजिशियन आए थे, सब मेहनत किए। डांसरों ने भी पूरा खड़े रह गए, बहुत मेहनत थी डांसरों की, म्यूजिशियन की। आप देखिए बड़े बड़े ढोल है, इतना वजन वो ढोल था ना, आप इन्होंने उठाया था, इनको पता है वो ढोल। हाँ, अभी भी पता है। पूरा दिन वो बांध के खड़े रह के डांस किए थे ना, बहुत अच्छा किया। और हमारे राज जी, भीम कायदा मेरी पिताजी की संगठना है, तो उसका मुझे आज उन्होंने, उनके बर्थडे के दिन उन्होंने मुझे वापस रिटर्न गिफ्ट दे दिया, और भीम कायदे का मुझे महाराष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष डिक्लेयर किया है। धन्यवाद एक्चुअली धन्यवाद। गाना जो बनाया है हमारे म्यूजिक डायरेक्टर राजेंद्र करे, वो भी आए नहीं, थोड़ा बिजी है। हमने, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो है नहीं यहाँ पे। मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा म्यूजिक उन्होंने बनाया, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। वो है ही नहीं हमारे बीच में, बिजी है थोड़ा, तो उनके लिए भी आप लोग बस थोड़ा सी। मेरे दोस्त, अजीज दोस्त नवीन प्रभाकर आए थे, फिर कपिल शर्मा जो एक्टर डायरेक्टर है वो आए थे, तो उनके सबके बेस्ट विशेष है हमारे साथ, और दिल से अच्छा लग रहा है कि इतने कलाकार, इतने हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे सुख में दुख में खड़े रहने वालों में से, तो बहुत उनका आभार। मेहनत तो बहुत किया है, जय राजू ने मेहनत राजू किया है। रुया जी, सब जो हमारा क्रू जो हम आए, सब दोस्त सब दिल से आए हमें बेस्ट विशेष देने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत हुई, लियाकत भाई, अर्षा की, ज्योति की, डीओपी के हमारे ना, क्योंकि इतनी गर्मी थी वो दिन, सब पता धूप नहीं। में गोरे गोरे हो गए हम स्किन ही पील हो गए। बाकी में 37 अच्छा रिजल्ट यही आया। वजह है कि मैं अपना जो कलर है वो टैन रखता हूँ, कुछ ऊपर नीचे होने की ज़रूरत आपने टोपी पहनी थी ना। यही गेटअप में आया हुआ। थैंक यू थैंक यू सो मच, पापा, थैंक यू। बोला काय झालं, फोटोच काढायचे फक्त? नाही नाही interest बोला, आहे. विचारतात ते क्वेश्चन आला आन्सर. हां. तेच तुम्ही काय विचार केले, कसं बनवलं गाणं, आपण काय काय टाकलंय गाण्यात, काय काय टाकलंय, काय काय विचार टाकले बाबासाहेब? चालू आहे ना? हां चालू. हिंदी. सभी हमारे जो दोस्त आए, प्रेक्षक आए, उन सभी को गाना बहुत अच्छा लगा। गाने की धुन, गाने की म्यूज़िक, इन सब चीज़ों में फिरोज भाई ने बहुत मेहनत किया है, फिरोज भाई ने बहुत काम किया है, और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि बाबा साहब के ऊपर मराठी में बहुत सारे गाने बने हैं, ऐसे गाने बने हैं तो चिरकाल चलेंगे। जैसे आनंद शिंदे के पिताजी है प्रहलाद शिंदे, उन्होंने गाने बनाए भी बाबा साहब के ऊपर और गाए भी। और गोविंद मशिलकर जी है, उन्होंने भी बाबा साहब के ऊपर बहुत सारे गाने गाए। वामन दादा कर्डक जो बाबा साहब के जो गीत है मराठी में, उसके वो मसीहा रहे। उन्होंने बहुत सारे गीतें ऐसे बनाई जो महाराष्ट्र की जनता कभी उन गानों को भूल नहीं सकती।
जहाँ तक हिंदी का सवाल आता है, ऐसा कोई भी गीत नहीं था जो उसको हम बार बार रिमेम्बर कर सके, याद कर सके और गाना वो अपने मुंह में आके हम गुनगुना सके। ऐसा कोई हिंदी में भीमराव जी के ऊपर गीत नहीं था। इसलिए जयेश की भी बहुत इच्छा थी कि बाबा साहब के ऊपर गाना बनाना है। अगर इसके बाद गाना नहीं बनाना है तो बाबा साहब के ऊपर गाना बना के ही हम रुकेंगे। तो फिरोज भाई ने बहुत सारे लोगों से गाना बनाने की कोशिश की, मेहनत की, मगर वो मुझे जम नहीं रहे थे कि उस गाने में जो लोग याद करें जो बाबा साहब ने जिस तरीके से तमाम हिंदुस्तान के जो दलित वर्ग है उसके लिए जो उत्थान का काम किया, वो उत्थान का काम का जो उनका जो काम था वो गाने में नहीं आया था। और जो फिरोज भाई ने जो गाने लाए थे वो भी मुझे पसंद नहीं थे। इसलिए एक दिन रात को ये लोग सब सोए थे, मैं 12-1 बजे उठा, कागज़ पेंसिल लिया और 4-5 पॉइंट निकाले कि जो मैं चाहता था कि ये सारे 4-5 पॉइंट के ऊपर गाना बने। तो जो अधिकार का सवाल आता है वो गोलमेज परिषद जो लंदन में हुई, उस परिषद से ही बाबा साहब का नाम भी पूरे दुनिया को, हिंदुस्तान को पता चला कि बाबा साहब उत्थान का काम कर रहे। और वहाँ से उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य था, हिंदुस्तान को आज़ादी देने के पहले ब्रिटिशों ने कुछ शर्तें हिंदुस्तान के सामने रखी थी। तब हिंदुस्तान के नेता महात्मा गांधी थे। गांधी जी को बताया कि ये पाकिस्तान आपको बनाना पड़ेगा कि मुस्लिम नहीं रहना चाहते। तो ब्रिटिशों ने हिंदुस्तान में दरार डाली, एक पाकिस्तान बना, एक हिंदुस्तान बना। फिर उन्होंने जो हमारे सिख बंधु हैं उनके लिए भी अधिकार दिए, मगर जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग था उसके लिए बाबा साहब ने लड़ाई की। और जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था उनके ऊपर बहिष्कार डाला था इंडिया की उस वक्त की कांग्रेस ने। मगर बाबा साहब ने वो कमीशन को मिले और यहाँ की परिस्थिति बताई, हिंदुस्तान में कैसे अछूत को दूर रखा जाता है, पानी तक पी नहीं सकते वो कुएं का। ये सारी बातें साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब ने रखी और हमको भी अधिकार मिला बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कि स्वतंत्र भारत का जो दलित समाज है उसके लिए उसके लिए हिंदुस्तान इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया कि ये इनके साथ अछूत वर्ग के लिए भी स्वतंत्र मतदार संघ का उन्होंने मान्यता दी। तो मैं ये चाहता था, ये तो आया, मगर उसके बाद महात्मा गांधी 42 दिन पुणे के एरोड़ा जेल में अनशन पे बैठे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को हर तरह से दबाने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब 42 दिन के बाद वो बुढ़ा मर जाएगा ऐसे लोग बोलने लगे और बहुत अत्याचार होगा इंडिया में। कस्तूरबा गांधी जो महात्मा गांधी की पत्नी, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबा साहब के पर पकड़ के बोले कि भाई अभी इसकी जान बचाओ। तब जाके पुणे करार हुआ और पुणे करार में स्वतंत्र मतदार संघ के बजाय आरक्षित मतदार संघ की मान्यता दी। तो ये सारा ये भी मैं लाना चाहता था गाने में कि पुणे करार जो हुआ वो पुणे करार भी गाने में आना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि गांधी जी की जान अगर किसी ने बचाई है तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बचाई। वो भी मैं लाना चाहता हूँ। मगर फिरोज भाई बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, इतना बहुत छोटा हो जाएगा। जयेश भाई भी उनके फेवर कर रहे थे तो मेरे वोट कम हो गए, तो वो पॉइंट नहीं आया। मगर मैं चाहता था कि आज जो महिला प्रधानमंत्री बनी, आज महिला राष्ट्रपति है, महिला कलेक्टर है, महिला प्यून है, महिला बस चला रही है, महिला रिक्शा चला रही है, महिला हिंदुस्तान की आज जो नौकरी वर्ग बनी है या उनके हाथ में जो सत्ता है, घर की तो सत्ता
भी नहीं थी, तभी नहीं थी घर की सत्ता भी। वो सिर्फ भोग वस्तु करके महिलाओं के तरफ देखा जाता था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया और महिलाओं को स्वतंत्रता मिली। वो मैं इस गाने में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया करके लाया। आज की महिला बाबा साहब का एहसान नहीं मानती है, नहीं मानती है। अरे पति मर गया तो वपन करते थे और घर में उसको बंद करते थे। महिला घर के बाहर नहीं आ सकती थी। महिला के हाथ में कोई कारोबार नहीं था, घर का भी नहीं, और बाहर का भी नहीं, और खेती का भी नहीं। वो एक भोग वस्तु के हिसाब से उसको देखा जाता था। ये हिंदुस्तान के महिला के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने कोड बिल लाया। वो मैंने इसमें लाने की कोशिश की। जो मनुस्मृति थी, वो मनुस्मृति की वजह से ये विभागनी हुई थी। ये राजा, ये छत्रपति, ये व्यापारी और ये अछूत का काम करेगा नीचे का। वो जो मनुस्मृति थी जिसने ये सब सारी लाई थी श्रृंखला, वो जलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने महाड़ में किया। छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके उन्होंने मनुस्मृति जलाई, वो हमने लाया। तो ये सारी जो चीजें हैं जो बाबा साहब ने एक्चुअल किए, वो उनका रूप लोगों के सामने लाने का हमने छोटा सा प्रयास किया ये गाने के थ्रू। और मुझे विश्वास है कि ये जो बाबा साहब का प्रयास है, बाबा साहब ने जो किया है, देखो हम महाराष्ट्र लोगों को तो सब पता है, 99% हम लोग सब बाबा साहब पढ़ते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान का पिछड़ा वर्ग, गरीब वर्ग कहाँ बाबा साहब को पढ़ते हैं, क्या है उनको पता है। ये गाने के रूप में बाबा साहब की पूरी जीवन की गाथा मैं पूरा तो नहीं ला सका, मगर जितना मैं ला सकता हूँ उतनी लाने की मैंने कोशिश की। और मुझे प्राउड है, इस बात का मुझे फक्र है कि ये गाना और बाबा साहब का जीवन की कथा लोगों को बहुत पसंद आएगी और लोग हर चौराहे पे ये गाना सुनने को मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आगे कोशिश करेंगे। क्यों राजू भाई गए होंगे तो, राजू रिया जी, राजू भाई आप सब बोलने के बाद में प्रोटोकॉल हमेशा मैं मोड़ती हूँ और मुझे हक बाबा साहब ने दिया है। अभी बोले कि बाबा साहब ने हिंदू बिल कोड पास करके महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा वरदान किया है, बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो प्रोटोकॉल मोड़ने का आशीर्वाद ही मुझे बाबा साहब ने ही दिया है। मैं जब इलेक्शन में खड़ी हुई और मुंबई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई, नगर सेवक के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट से मैं जीत के आई। ये अधिकार, ये सब कारण, इसका कारण ही बाबा साहब है। बाबा साहब की वजह से मैं आज नगर सेवक होकर इतना बड़ी तादाद में लोगों के सामने हिम्मत से लड़ रही हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इज द क्रूसेडर ऑफ सोशल जस्टिस। He is a fighter. He is very big fighter, and he is a clean out touchability. डॉक्टर बाबा साहब का कहना था ये अस्पृश्यता है, ये मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। लेकिन भगवान की दया से, भगवान की दुर्दैव से, हमारे दुर्दैव से बाबा साहब ज़्यादा जिए नहीं। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे गांव में, नासिक ज़िले में विंचूर गांव है, वहाँ एक जमींदार था। जमींदार ने बाबा साहब को विरोध किया तो मेरे दादाजी ने पूरा घर परिवार, खेती बाड़ी सब छोड़ के यहाँ मुंबई में दादर में आके बसे, जहाँ बाबा साहब का आज राजगृह है। तो ऐसे लोग, ऐसे खानदान से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, इसलिए मैंने वो दो पंक्ति गाई थी कि ये खून से भी, मेरे खून से भी बाबा साहब का नाम आता है और मेरे आंसुओं से भी बाबा साहब का नाम आता है। और ये गाना जो जयेश ने किया है, उसके पिताजी ने लिखा है, ये गाना सबको मालूम हो, सब पूरे दुनिया में जाए। मुझे एक ने मैसेज किया, एक मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया है कि 14 जून इज़ द हिस्टोरिकल सॉन्ग। आज 14 जून में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के गाने की हिस्ट्री हुई है, ना कोई तोड़ेगा ना कोई तोड़ पाएगा। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है, इसलिए मैं तहे दिल से उनका आभार मानती हूँ।
जय हिंद, जय भीम। ये बाकीच्या भावनांनी जेवण घ्यावे थांब रे. जेवण घ्यावे जी, ये हमारा तीसरा सॉन्ग है. इसके पहले मैंने हर लम्हा करके गाना किया था, पहला सॉन्ग था. उसके बाद मैंने मस्त मौला किया था, उसके अंदर मेरी को स्टार थी दिव्यानी करके, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. अब ये तीसरा सॉन्ग ये हम सब ने मिल के किया है, ज्योति, हर्षा और सब, लियाकत भाई, सब हमने बहुत मेहनत किया है और बहुत खुशी हो रही है. ज़्यादा कुछ मैं अभी इतना खुश हूँ कि इधर तक आ गया क्या भी, क्या कितना बोलूँ, और इतनी खुशी फूले ना समा रही है. बहुत सारे गेस्ट आए थे. आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है और ये 14 जून आज इतना बड़ा हमने प्रोग्राम रखा, तो बहुत खुशी वाली बात है. हमारे दिमाग में 14 अप्रैल था, लेकिन गाना बनने में इतना टाइम लगे तो हमने चलो 14 तारीख तो पकड़ी, तो 14 अप्रैल नहीं तो 14 जून में हमने रिलीज़ कर दिया. और 2 अच्छे मुहूर्त है. नेक्स्ट अभी गाने साइड बाय साइड टेंटिवली करते ही रहेंगे, लेकिन अभी आपने सुना रहेगा हम फ्लोर पे जा रहे हैं. थोड़े दिन में हम पिक्चर कर रहे हैं एज अ हीरो, फर्स्ट फिल्म. पहले शॉर्ट फिल्म्स की है मैंने, लेकिन वो करने में और खुद की फ्यूचर फिल्म करने में बहुत फ़र्क है. हिंदी फिल्म, प्योर हिंदी फिल्म जी. जो बाद में जो लाइनअप में जो आएंगे, अभी फ़िलहाल तो हिंदी कर रहे हैं, फिर बाद में जैसे ऑफर जो आएंगे वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे. काम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता जी. थैंक यू, नमस्ते.